बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, प्रेसिडेंट ट्रंप यूएई, सऊदी अरेबिया और उसके बाद कतर का दौरा अपना उन्होंने मुकम्मल किया और एक बहुत कामयाब दौरा उनका रहा। इस सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी उनका, उसके साथ साथ जो अहम पेशरफ्त हुई उस हवाले से, उसमें यह है कि एक तो बहुत सारे उनके आपस में मुआहदे साइन हुए, जिसमें जो ट्रेड डेवलपमेंट और ट्रेड कॉपरेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो दस्तखत किए। और एक नया दौर हमें नज़र आया कि अमेरिका और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनका एक नया दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक अहम यहाँ पर डेवलपमेंट हुई आपके मशरिक़ वस्ता के अंदर, वो ये भी है कि जो शाम के ऊपर पाबंदियां थीं वो उन्होंने ख़त्म कर दी और उनको उठा दिया गया, जिसकी वजह से शाम के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा ही इस पे जश्न मनाया, बड़ा इसको सेलिब्रेट किया, बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। उसके साथ साथ ईरान के हवाले से भी फर्दर कुछ डिस्कशंस हुई और उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन का इशू है उसके ऊपर भी डिस्कशंस यकीनन हुई। अब जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा था, बेसिकली इसको पहले लोग एक डिफरेंट एंगल से देख रहे थे कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसको कितनी अहमियत देते हैं और किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। लेकिन ये दौरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा उनका दौरा। और उसके साथ साथ जो इस पे सबसे ज़्यादा हमें पिछले कुछ दिनों से जो शायद एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग हुई इस जिस इशू की, उस इशू के ऊपर, या वो मुल्क जो अपने आप को बड़ा एक पावर समझता था साउथ एशिया रीजन के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसको डैमेज मिला। इस सारे जो रिलेशनशिप्स हैं या इस सारी जो डिप्लोमेसी है या क्रॉस बॉर्डर जो एक काइंड ऑफ टाइज हैं बिटवीन यूएस एंड द अदर कंट्रीज़, वो है इंडिया का। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पाकिस्तान से जंग हारने के बाद और पाकिस्तान ने जो उसको सबक सिखाया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिस तरह मैंने कल भी बोला था कि इसको चाहिए कि फ़ौरन रिज़ाइन करे और दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके अगर उसको लोग वोट करते हैं तो फिर आए। और दूसरी साइड पे हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पे जो हैं वो एहतजाज शुरू हो चुके हैं। आज एक इत्तलात के मुताबिक ये भी है कि इंडियन फ़ौज, इंडियन एयरफोर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एक बड़े सीरियस क्लैशेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो अवामी सतह है, यानी कि जो आम लोग हैं, उनको भी हमने देखा कि वो भी अब एंटी मोदी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि मोदी के ख़िलाफ़ ना सिर्फ एक इंटरनेशनल एक किस्म की उसका इमेज जो है वो मुतासर हुआ या उसको जो है वो हर जगह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसको भारत के अंदर भी ना सिर्फ इदारों की जानिब से, बल्कि एक आम जो शहरी हैं वहाँ पे भारत के, उनकी जानिब से भी उसको जो है वो शर्मिंदगी सामना करना पड़ रहा है। और भारत के लोग बड़े लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो शुरू कर चुके हैं। और एक इत्तला के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का घर है उसके इर्द गिर्द भी लोगों ने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और यूँ लगता है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जब ये सारी कैंपेन चली थी तो उसको भी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही उसको सपोर्ट किया था, लेकिन फाइनली अवाम की जीत हुई और हसीना वाजिद को भाग के भारत जाना पड़ा और भारत ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी तरह मुझे लग रहा है कि शायद यही काम जो है वो अब मोदी के साथ होगा कि मोदी को अब लोग वहाँ से निकालेंगे भी, और उसके साथ साथ जो जिस लेवल पे लोग गमो गुस्से में हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी ख़राब करने में बीजेपी और मोदी का एक अहम किरदार रहा, उसके साथ जो पाकिस्तान के ऊपर एक गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश की और जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडियन जो लोग हैं उनके आपस में जो है वो ताल्लुकात भी जो है वो थोड़े से मुतासर हुए। तो यकीनन वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान
या पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कांटेक्ट रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो जब से इंडिया में हुकूमत कर रहा है, जब से वो बड़े इक़्तिदार आया है, उस वक्त से वो इस सारी सिचुएशन को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और ना सिर्फ ये कि इंडिया के अंदर या वहाँ से बाहर जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको या दुनिया के अंदर मोदी की बदनामी चल रही है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। और हर रोज़ हम देखते हैं कि इंडिया की जो बदनामी है उसके हवाले से कोई ना कोई हमें ज़रूर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी मैसेज नज़र आता है। तो दिस शोज़ के जो इंडिया अपने आप को ये समझ रहा था कि हम तो शायद अमेरिका के भी बड़े करीब हैं या हमारी बात तो शायद हर जगह के ऊपर सुनी जाएगी, पाकिस्तान ने सिर्फ एक रिस्पॉन्स दे के जो है वो उनकी असलियत खोल दी कि असल में मोदी का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया कि वो बिल्कुल भी एक नाअहल हुकूमत है और वो शायद अपने लोगों का जो ये चीज़ें हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो एड्रेस नहीं कर सके। और ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि अब अमेरिका ने भी उनको जो है अपनी नेगेटिव रैंकिंग उनके ख़िलाफ़ जो है वो करनी शुरू कर दी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो एक अभी भी ये आसार, क्योंकि जो मक्कार दुश्मन है उसका नहीं पता होता कि वो क्या करेगा आपके साथ, तो एक साइड पे तो हमें ये नज़र आता है कि शायद जो मक्कार दुश्मन मोदी है वो कोई ना कोई दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की या कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तान आर्मी, सारे के सारे हमारे जो इदारे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग जो हैं उसको बड़े जोश व जज्बे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे फ़ौजी जवानों को अप्रिशिएट करने के लिए बाकायदा बॉर्डर्स पे जाके उनको जो है वो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और उनको फर्दर उनके जज्बे को सलाम पेश किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस जंग के अंदर, इस चंद दिनों की ये जंग थी, बल्कि चंद घंटों की थी असल में तो, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनली हमारी फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, वो यकीनन हर उनका जो इदारे के साथ ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है उसको जो है वो अप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है अभी मुख्तलिफ जो सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट है उसमें भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस हवाले से करारदादें भी पेश कर रहे हैं और उसके साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी अफवाज को, एक अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जब पाकिस्तान की बात आएगी, जब अपने मुल्क की बात आएगी, तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक साथ खड़ी रहेंगी। और इसी तरह जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जो भी ताकतें पाकिस्तान के ऊपर मैली आँख से भी देखेंगी उसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक्शन जो है वो लेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमें अब मज़ीद कोई इस तरह की टेंशन नज़र नहीं आएगी अपने मक्कार दुश्मन भारत की तरफ से, और एक बेहतर और पुरअमन जो ये रीजन है पूरा साउथ एशिया, इसको हम जो है वो बनाने में पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले पहले भी कर रहा है, आइंदा भी करता रहेगा। और एक जो सीज़ फायर है उसको मोदी या उसकी हुकूमत जो है वो भी उसको इसी तरह कंटिन्यू रखेगी और उसकी किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं करेगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।